हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो कवर करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने लगभग 60 क्वेश्चंस को कवर अप किया है जो जॉन मिल्टन पर बेस्ड हैं। अभी हम इससे आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट्स को देख लिया होगा, और आगे अगर किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक प्रोवाइड करूं। साथ ही मैंने KVS के ग्रामर स्पेशल सीरीज चलाई हुई है, जिसमें मैंने KVS से रिलेटेड जितने, जैसे जनरल पेपर हुआ उसमें भी हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही अगर हम तैयारी कर रहे हैं PRT एग्ज़ाम की, तो PRT में भी इंग्लिश का बहुत बड़ा पोर्शन है, जिसमें से ग्रामर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसीलिए मैंने पहले ग्रामर की सीरीज़ को शुरू किया है KVS के बच्चों के लिए। अभी आप क्या कर सकते हैं कि KVS के अगर ग्रामर क्योंकि आपको बेसिक से नॉलेज चाहिए, या फिर बेसिक से आपको बेसिकली अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं आप, तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए इन क्वेश्चंस को। देखिए, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कवर अप कर लिए थे। मैं आपको रिवाइज करा दूँ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था, विच ट्रैक रिकमेंड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट? इट इज अ लॉन्ग एक्लेस्टिकल ट्रैक्ट। ऐसा कौन सा ट्रैक्ट था जो रिकमेंड करता है द सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट को? ऑप्शंस हैं, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, द रीजन ऑफ चर्च ऑटोनॉमी, द हिम ऑफ द नेटिविटी, या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर भी बताया था, क्या था? ऑप्शन ए, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। ओके, अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ये, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, द जजमेंट है ये। ठीक है, दोबारा ही लिख देते हैं, JUDGEMENT। ठीक है, जजमेंट। द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, टेट्राकॉर्डन एंड। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सॉरी, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है यहाँ पर। आई थिंक अब थोड़ा बेटर दिखे। ठीक है, और अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं आपको नोट डाउन करके ही बताती हूँ। चलो देखिए, ये क्वेश्चन जो था ना, ये था द डॉक्ट्राइन एंड द डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स। नेक्स्ट है द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर एंड टेट्राकॉर्डन एंड, यहाँ पर लिखा है कॉलेस्ट्रेनियन। इसे हम दोबारा लिखते हैं, ये है कॉलेस्ट्रेनियन। यहाँ लिखते हैं COLELAST। वेट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, यह है कॉलेस्टेरिन आर 4 ट्रैक्ट ऑन डाइवर्स। ठीक है, बेसिकली आपको पता होगा कि जॉन मिल्टन ने अपनी वाइफ से डाइवर्स लेने के लिए एक अपील की थी। ठीक है, लेकिन उन्हें डाइवर्स नहीं मिल पाता है, वाइफ डाइवर्स देने से इनकार कर देती है। तब ये वर्क लिखते हैं अपने। ठीक है, ये 4 ट्रैक्ट से। ठीक है, कोलेस्ट्रेल आर द 4 ट्रैक्ट। अभी आप देखिए, शुरुआत से देखते हैं क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली समझना है आपको। द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, ये एग्जैक्टली नाम था उस वर्क का, और उसमें 4 ट्रैक की बात की गई है। पहला ट्रैक क्या है? द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, नेक्स्ट टेट्राकॉर्डन एंड नेक्स्ट इज कॉलेस्टेरियन। ठीक है, इस तरीके से इन्हें 4 ट्रैक्ट बोल दिया गया है, जो मेन टाइटल है उसे भी मिलाकर। ठीक है, ये द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, टेट्राकॉर्डन एंड द कॉलेस्ट्रेनियन। ठीक है, कॉलेस्ट्रेनियन आर दी 4 ट्रैक्स ऑफ डाइवर्स। हु रोट दैम? इन्हें एग्जैक्टली किसने लिखा था? तो इसमें हम बिना देर किए आंसर कर सकते हैं। क्या होगा राइट आंसर? मिल्टन ने लिखे थे ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा थोड़ा ब्लर था, लेकिन आई होप आगे आपको क्लियर समझ आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन ब्लर है ना PDF में, वो उन्हें मैं स्किप कर रही हूँ, मैं आगे के क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा आई होप। देखिए, ये वाला, चार्ल्स आई वॉज beheaded in। क्वेश्चन है, चार्ल्स फर्स्ट वाज beheaded in। सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट है। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट वाज beheaded in
ऑप्शन आर 1649, 1650, 1651, 1652। बी हेडेड का मतलब होता है उन्हें, मतलब सर काट दिया गया था। चार्ल्स फर्स्ट का सर कब काट दिया गया था? बी हेडेड इन। यस, इसका राइट आंसर है 1649। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। मिल्टन रोट दिस वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक्स रिएक्शन ऑफ फियर। देखिए, मिल्टन रोट दिस वर्क, मिल्टन ने इस वर्क को किस लिए लिखा है? केवल ओनली टू काम डाउन द पब्लिक्स रिएक्शन ऑफ फियर टू द बी हेडिंग ऑफ चार्ल्स। विच वर्क इज दिस? अब ये वर्क कौन सा था? देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेट कर रहा है कि मिल्टन ने इस वर्क को केवल इसलिए लिखा कि पब्लिक को काम डाउन कर सके, क्योंकि पब्लिक जो थी चार्ल्स फर्स्ट के बी हेडिंग करने से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उन्हें काम कर सके। तो ये कौन सा वर्क था? ऑप्शन है द हाइम ऑन दी नेटिविटी। नेक्स्ट है ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट। कौन सा वर्क था वो? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, इसे देखते हैं। Who stood for an austere, high-principled, God-fearing and blameless kind of life? बताइए, Who stood for an, ये लिखा है austere, high-principled, God-fearing and blameless kind of life. Options are Puritans, Puritans, Epicureans, Utilitarian या फिर none of these. What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। Who stood for an austere, high principled, God fearing and blameless kind of life? Yes, इसका करेक्ट आंसर है प्यूरिटन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। आई होप अब आपको वीडियो बेटर तरीके से दिख रही होगी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द प्यूरिटन्स वर इन। ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द प्यूरिटन्स वर इन मेजोरिटी, माइनॉरिटी, नीदर इन मेजोरिटी नॉर इन माइनॉरिटी, नन ऑफ दीज। क्या होगा? देखिए, एलिजाबेथन का जो टाइम पीरियड, यानी कि शेक्सपियर की एज को भी बोल सकते हो आप, तो उस टाइम पे जो प्यूरिटन्स थे वो मेजोरिटी में थे या माइनॉरिटी में थे? क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है माइनॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे मतलब जो प्यूरिटन्स थे वो किस में थे? माइनॉरिटी में थे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इसे देखिए, लव वर्च्यू शी अलोन इन फ्री। ठीक है, लव वर्च्यू शी अलोन इज फ्री, शी कैन टीच ये हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्प्रे चाइम, और इफ वर्च्यू फीबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टॉप टू हर। वेयर डू दीज लाइन अपीयर? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? लाइन हम दोबारा पढ़ते हैं। लाइन है, लव वर्च्यू शी अलोन इज फ्री, she can teach ye how to climb higher than the spray chime, or if virtue feeble were, heaven itself would stop to her. Options are Lycidas, Paradise Lost, Cosmos या फिर none of these. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आई थिंक ये कॉमर्स भी हो सकता है, ये वर्क कॉस्मस ही है, सॉरी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉस्मस। ठीक है, now moving to the next. Let us reign in hell, let us reign in hell, since there is more content to live in liberty, though all condemned, then as his vessels blessed. Who speaks these lines? किसने कही है ये लाइन? Let us reign in hell, since there is more content to live in liberty, thou all condemned, then as his vessels blessed. Who speaks these lines?
Options are Lucifer in Paradise Lost, book 4th. Next is Beelzebub in Paradise Lost, book 1st. Lucifer in Paradise Lost, book 5th. None of these. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है लूसीफर इन पैराडाइज लॉस्ट। वेट अ मिनट, पर आपको ये भी समझ लेना है कि कौन सी बुक में लिखा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो लूसीफर ने बोला तो है, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट की बुक 4th में बोला है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। हु सेड? किसने कहा है ये, बताइए। सोचिए, आंसर कीजिए। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स की अगर इंटरनेशनल कांग्रेस होती है, मतलब मीटिंग होती है, तो मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। ऑप्शंस आर ओलिवर एल्टन, मार्क पैटिसन, लॉन्ग, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है मार्क पैटिसन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, मिल्टन वाज पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। हु सेड? किसने मिल्टन के बारे में ये लाइन कही है? मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। ऑप्शंस आर जॉन वेले, पैटिसन, लॉन्ग, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है जॉन वेले। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नो सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन दी, वेट अ मिनट, यस ये अपॉन है, अपॉन दी सेरफ विंग्स ऑफ ecstasy. He saw but blasted with excess of light, closed his eyes in endless night. Who said this about Milton? किसने कहा है मिल्टन के बारे में? No second he that rode sublime upon the seraph wings of ecstasy. He saw but blasted with excess of light, closed his eyes in endless night. कौन कहता है मिल्टन के बारे में? ऑप्शन था शैली, वर्ड्सवर्थ, ग्रे या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रे, थॉमस ग्रे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशली क्लासिफाइड विद द टू ग्रेट एपिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, होमर एंड वर्जिल। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये स्टेटमेंट किसकी है? मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशली क्लासिफाइड विद द टू ग्रेट एपिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, होमर एंड वर्जिल। ऑप्शंस आर ओलिवर एल्टन, प्रोफेसर डॉब्सन, डॉबरे या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रोफेसर डॉब्सन। नेक्स्ट चलते हैं, हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। किसने मिल्टन को अपॉइंट किया था फॉर द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी? ऑप्शंस आर क्रॉमवेल, चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है क्रॉमवेल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इफ मिल्टन वाज अ प्यूरिटन, इफ मिल्टन वाज अ प्यूरिटन ही वाज आल्सो मोर देन अ प्यूरिटन। दीज स्टेटमेंट इज ऑफ। ये स्टेटमेंट किसकी है? इफ मिल्टन वाज अ प्यूरिटन ही वाज आल्सो मोर देन अ प्यूरिटन। सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शंस आर ओलिवर एल्टन, डॉब्सन,
हचिंसन, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हचिंसन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वेंट ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ गॉड, वेल डन, वेल हैस्ट दाउ fought the better fight, who single hast maintained against revolt multitudes than they in arms, where do these lines appears? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? और बेसिकली देखिए, वर्क का नाम तो इन्होंने पहले से ही दे दिया है, पैराडाइज लॉस्ट। आपको बस ये गैस करना है कि कौन सी बुक में है ये लाइन्स, आप देख ही रहे होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वेंट ऑफ गॉड, वेल डन, वेल हैस्ट thou fought the better fight, who single hast maintained against revolt multitudes than they in arms। यस, इसका करेक्ट आंसर है पैराडाइज लॉस्ट बुक 6। ओके, पैराडाइज लॉस्ट की बुक 6 में ये कहा जाता है। नेक्स्ट, मिल्टन, thou shouldst be living at this hour, England hath need of thee, who said these lines about Milton। देखिए, लास्ट ईयर टीजीटी में भी ये क्वेश्चन बना है और इसी से पूछा गया है। बेसिकली उस वर्क का नाम पूछ लिया गया था और पूछा गया था कि ये वर्क मतलब किसके लिए लिखा गया है, और बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ कि पूछा गया है कि किसने लिखा है। ठीक है, और उन्होंने लिखा है वाले राइटर पर क्लिक कर दिया क्योंकि वो वर्क लिखा गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, और किसके लिए लिखा गया था? मिल्टन के लिए। ठीक है, तो पूछा गया था किसके लिए लिखा गया है और क्लिक कर दिया गया किसने लिखा है उस पर। तो इसलिए इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है, मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। तो कौन कहता है इन लाइन्स को मिल्टन से? ये कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है लंदन 1802। लिख देते हैं लंदन 1802। तो इसी वर्क में वर्ड्सवर्थ मिल्टन के लिए मतलब मिल्टन के लिए ही लिखते हैं, मिल्टन की याद में ये वर्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज, ओ स्किल्ड टू सिंग ऑफ टाइम एंड एटर्निटी, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस, हु प्रेजेस मिल्टन हियर। कौन मिल्टन को ऐसे कहकर प्रेज करता है? देखिए, दोबारा देख लीजिए लाइन क्या है। ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज, ओ स्किल टू सिंग ऑफ टाइम एंड एटर्निटी, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस, हु प्रेजेस मिल्टन हियर। सोचिए, आंसर कीजिए। ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टेनिसन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन, नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप्स, इफ दे वर नॉट सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी दे वुड नॉट बी एडम एंड ईव। हु सेड अबाउट एडम एंड ईव? एडम और ईव के बारे में कौन कहता है ये लाइन? They are the original man and woman, not types but prototypes. If they were not set apart from ordinary humanity, they would not be Adam and Eve. Options are T.S. Eliot, Arnold, Oliver Alton, Mark Pettison. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, T.S. एलियट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। टू लिव विद मिल्टन इज नेसेसरीली टू अर्न, टू लिव विद मिल्टन इज नेसेसरीली टू अर्न दैट द आर्ट ऑफ पोएट्री इज नो triviality, no mere amusement, but a high and grave thing, a thing of the choicest discipline of phrase, the first craftsmanship of structure, the most nobly ordered music of sound. Whose comment is this? किसका कमेंट है ये
To live with Milton is necessarily to earn that the art of poetry is no triviality, no mere amusement, but a high and grave thing, a thing of the choicest discipline of phrase, the first craftsmanship of structure, the most nobly ordered music of sound. Whose comment is this? Options are मार्क पेडिसन, ऑलिवर एल्टन, बेली या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें रटना ही पड़ता है। हम कितना ही उन्हें अंडरस्टैंड कर ले, लेकिन हम उन्हें एग्जैक्टली याद नहीं रख सकते जब तक कि हम उन्हें रटे ना। यस, इसका करेक्ट आंसर है बेली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। His poetry acts like an incantation. Change the structure of the sentence, substitute one synonym for another, and the whole effect is destroyed. The spell loses its power. Who said? कौन कहता है ये? His poetry acts like an incantation. Change the structure of the sentence, substitute one synonym for another, and the whole effect is destroyed. Options are Valley, Oliver Elton, Macaulay, none of these. सोचिए, आंसर कीजिए। मिल्टन के बारे में कौन कहता है ऐसा? यस, ये है मैकाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज, देखिए काफी लंबी स्टेटमेंट है, ध्यान से समझनी है। शेक्सपियर्स पोएट्री इज कैरेक्टरलेस, दैट इज it doesn't reflect the individual Shakespeare, but John Milton himself is in every line of the Paradise Lost. In the Paradise Lost, indeed in every one of his poems, it is Milton himself whom you see his Saturn, his Adam, his Raphael, almost his Eve, egotism. Eve के बाद है are all John Milton, and it is a sense of his intense egotism that gives me the greatest pleasure in reading Milton's work. The egotism of such a man is a revelation of spirit. Whose comment is this? किसने मिल्टन के बारे में इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा सा कमेंट किया है, बताइए। शेक्सपियर्स पोएट्री इज characterless, that is it doesn't reflect the individual Shakespeare, बट जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इज इन एवरी लाइन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। इन्होंने कहा है कि शेक्सपियर की पोइट्री में ऐसा नहीं है, मतलब कि शेक्सपियर की झलक दिखाई नहीं दे रही शेक्सपियर की पोइट्री में, लेकिन अगर हम जॉन मिल्टन की बात करें तो वो पैराडाइज लॉस्ट की हर एक लाइन में समाहित है, खुद जॉन मिल्टन। इन द पैराडाइज लॉस्ट इंडीड इन एवरी वन ऑफ हिज पोएम, और खाली पैराडाइज लॉस्ट में ही नहीं जबकि उसके हर एक पोएम में इट इज मिल्टन हिमसेल्फ whom you see his Saturn, ये मिल्टन खुद ही है जो उनके सैटर्न में देखा जा सकता है, मतलब पैराडाइज लॉस्ट के कैरेक्टर्स में। हिज एडम, उनके एडम में देखा जा सकता है। हिज रैफेल, उसके रैफेल में देखा जा सकता है। ऑलमोस्ट हिज ईव, और उसकी ईव में भी मिल्टन की झलक देखने को मिलती है। और ऑल जॉन मिल्टन, ये सभी क्या है? जॉन मिल्टन खुद हैं। एंड इट इज़ अ सेंस ऑफ हिज इंटेंस ईगोटिज्म दैट गिव्स मी द ग्रेटेस्ट प्लेजर in reading Milton's work. The egotism of such a man is a revelation of the spirit. Okay? किसका कमेंट है ये? अब आप समझ ही गए होंगे कमेंट, तो किसका है ये? ऑप्शंस हैं कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, लॉन्ग या फिर आर्नोल्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कॉलरिज। मूविंग टू द नेक्स्ट। इन सैमसन्स एगोनिस्ट मिल्टन अपीयर्स इन द फिगर ऑफ। सैमसन्स एगोनिस्ट में मिल्टन अपीयर होता है किस रूप में? एडम, सैटर्न, सैमसन, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इन सैमसन्स एगोनिस्ट मिल्टन अपीयर इन द फिगर ऑफ, यस, सैमसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ओ डार्क डार्क, ओ डार्क डार्क डार्क, amid the blaze of noon, irrecoverable dark, total eclipse, without all hope of day,
वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर्स, ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? दो ऑप्शंस यहीं पे लिखे हैं, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, और नेक्स्ट पेज पे हैं बाकी दो ऑप्शन, सैमसन एगोनिस्ट या कोमस। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए दोबारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन कहता है वेयर डू दीज लाइन अपीयर, ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? लाइन है ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ नून, इरिकवरेबल डार्क, टोटल एक्लिप्स, विदाउट ऑल होप ऑफ डे। कहाँ देखने को मिलती है ये लाइन? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है सैमसन एगोनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल अदरवाइज टू मी माई थॉट्स पोर्टेंड, वेयर डज दीज लाइन अपीयर, ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऑल अदरवाइज टू मी माई थॉट्स पोर्टेंड, ऑप्शंस आर पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन एगोनिस्ट, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है सैमसन एगोनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, वर्च्यू कुड सी, वेट अ मिनट, यस अभी ठीक है, वर्च्यू कुड सी टू डू व्हाट वर्च्यू वुड, बाय हर ओन रेडिएंट लाइट दाउ सन एंड मून वर इन द फ्लैट सी संक। हु सेड, किसने कहा है? मिल्टन इन कॉमर्स, मिल्टन इन लेसिडस, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? यस, ऑप्शन ए, मिल्टन इज इन कॉमर्स। नेक्स्ट चलते हैं, मोर्टल दैट वुड फॉलो मी, मोर्टल्स दैट वुड फॉलो मी, love virtue, she alone is free, she can teach ye how to climb higher than to frail chime, or if virtue feeble were, heaven itself would stop to her. Who said, किसने कही है ये लाइनें? और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? किसके द्वारा कही गई ये लाइनें? स्टार्टिंग से था, मोर्टल दैट वुड फॉलो मी, लव वर्च्यू, शी अलोन इज फ्री, शी कैन टीच ये हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्प्रेशाइन, और इफ वर्च्यू फीबल वर, हेवन इटसेल्फ वुड स्टॉप टू हर। क्या होगा राइट आंसर? मिल्टन इन कॉमर्स। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। डेली इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दी जाती है, और वो वीडियो अभी हमारी 2 सीरीज चल रही हैं, वो अल्टरनेट डेज पर चल रही हैं। एक दिन हम KVS स्पेशल ग्रामर सीरीज का टॉपिक कवर अप कराते हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल वर्ब का टॉपिक चल रहा है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। और साथ ही हम एक वीडियो अभी इसमें जॉन मिल्टन के जो MCQs हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।